समर्पण मेरा हुआ है या नहीं, मैं बता ही नहीं सकती। मुझे जैसे अपने शरीर के पति के लिए, शरीर के रिश्तों के लिए हर पल तैयार रहना होता है। हर पल मुझे उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होता है। एक अच्छी नारी, अच्छी गृहिणी यही तो करती है। और उधर पति भी ऐसे ही करते हैं कि वो भी न्यौछावर होते हैं। उनकी प्यार भरी अदाओं पर ऐसे ही हमें आत्मा के पति परमेश्वर के साथ बड़ी ही शुद्धता के, बड़ी ही त्याग तपस्या के साथ प्रीति निभानी होती है। और ये भक्त को भान नहीं होता है, भक्त को बिल्कुल नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे उस पत्नी को नहीं पता जो पति के साथ ब्याह कराई है, ऐसे ही आत्मा को भी नहीं पता कि कब प्रीति हो गई परमात्मा से, कब भक्ति भाव उसके अंतःकरण में उभरने लगा। भक्त प्रहलाद जी की बात करें, भक्त ध्रुव जी की बात करें, कोई भान ही नहीं है कि संघर्ष में जीवन बन रहा है या दुख आ रहे हैं या पिताजी ने मुझे गोदी से उतार दिया। भक्त प्रहलाद जी की बात करें, उनके पिता ही उनके शत्रु बन गए हैं। बस वो तो अपने उस कर्म को कर रहे हैं जो उनका मन मान चुका है। और ये मन कब माना? जब साकार सतगुरु जी नारद जी के रूप में आए। तो ऐसे ही हमारा समर्पण, हमारा जीवन सतगुरु जी के चरणों में न्यौछावर है, चरणों में ध्यान लगा है सतगुरु जी के। हम ऋणी हुए हैं सतगुरु जी के या नहीं? दासी तो ऋणी रहेगी सतगुरु बाबा हरदेव जी की। पता ही नहीं है कि 35 साल उन्होंने क्या कहा और क्या समझाया, पर मेरे साथ जो रहकर मुझे जो भक्ति मार्ग में उन्होंने प्यार दिया, मेरा जो हौसला बढ़ाया निरंकार रूप में रहकर, वो बच्ची आज भी एहसास कर रही है। निरंकार साकार और साकार निरंकार, कोई भेद ही नहीं है। कब ये शरीर धारण करके हमारे पास आ जाए, माया के पर्दे को हटा दें। पहला ही सत्संग जब घर में हुआ निरंकारी मिशन में आने के बाद, तो बच्ची ने अपने और बच्चे के कपड़े दरियों के नीचे बिछा दिए। कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि ये पुरुष आएंगे, ये नारियां आएंगी, ये आदमी आएंगे। नहीं, ये संत प्यारे आएंगे, पूर्ण संत हैं, इनकी चरण रज पड़ेगी इस पर और हम इन कपड़ों को पहनेंगे। समर्पण क्या होता है क्या जाने मालिक दाता। बस मैं तेरी हो गई बाबा जी, मैं तेरी हो गई बाबा। हम पिता के पिता को बाबा कहते हैं, फिर उनके पिताजी को बाबा कहते हैं। मेरा सरदार असरदार निकला, मुझे अपना बना लिया। अब जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? जा ही नहीं सकते। ये डोर बड़ी मजबूती से जुड़ी है, अब ये तोड़ नहीं सकते। मेरा समर्पण होगा या नहीं होगा, या कैसे होगा, कब होगा, किंतु परंतु ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पता ही नहीं है भक्त को तो। ना 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 दाता, शर्तें तो हमें समर्पणता में जाने ही नहीं देंगी। जो नर या नारी वर या वधू शर्तों में जीता है, वो अपना शादीशुदा जीवन सुंदर जी ही नहीं सकता। आज बहुत ऐसे हो रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, इधर उधर शिकायतें हो रही हैं। और देखो, समर्पित
जिन्होंने अपना जीवन कर दिया है उनके जीवन कितने सुंदर बने। देखिए, सहनशीलता तो हर जगह रखनी पड़ेगी, नम्रता तो हर जगह रखनी पड़ेगी, प्रीत प्यार तो हर जगह रखना पड़ेगा, है ना जी। खुद ही तो मिटानी पड़ेगी, जब ही तो खुदा का बनना पड़ेगा। और सच कह रही है दासी, तो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है कि भान ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। बस जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आंखें खुलती हैं तो इनके लिए बंद होती हैं, तो इनके लिए मालिक दाता तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हर रिश्ते में, हर जगह निरंकार के दर्शन करते हुए जीवन आपकी याद में बीत जाए परमात्मा, आपकी याद में बीत जाए मालिक, आपकी याद में बीते। समर्पण क्या होता है नहीं बता सकती, कह नहीं सकती। बस मुझे तो इतना पता है कि जो मुझे मिला है वो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो मुझे प्यार दिया है मेरे सतगुरु जी ने, जो मुझे उठाकर खड़ा किया है, मुझे जो दौड़ाया है इन्होंने, इस तू में जो बैठाया है इन्होंने, तो इतना ही जानती हूँ। मोटी बुद्धि हूँ, अल्प बुद्धि हूँ। बहुत सुना है अपने बारे में कि इसे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दिया मेरे परमात्मा ने, निरंकार ने, साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज विराजमान है। साथ छोड़ते ही नहीं है, हर जगह ही साथ है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, ये गहना पहने हुए जिंदगी बीत जाए, आखिरी श्वास आ जाए, बस कदर हो। समर्पण क्या है मैं मुँह से नहीं बता सकती, पर मेरे लिए जो मेरे सतगुरु जी ने किया है, निरंकार से मिला दिया। आपने आपको निरंकार नहीं कहा, मेरे सतगुरु जी ने। ये क्वेश्चन आता है, बाबा 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 बाबा, मेरे सतगुरु जी ने, जबकि स्वयं निरंकार हैं, जाना है। सबने कहा है कि सरदार जी पहरा दे रहे हैं तुम्हारे घर पर, सरदार जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हमने भी देखा कि सरदार जी हमारे साथ है मालिक, पर जताया नहीं, जताया नहीं, कहा नहीं मेरे गुरु ने कि मैं निरंकार हूँ। दासों का दास ही कहते चले गए। कितना प्यारा जीवन, कितना सुंदर जीवन प्रभु का। साक्षात सतगुरु बाबा हरदेव जी का जीवन हमने देखा। बड़ी शांति, बड़ी सहजता, धैर्यता, धरती को स्वर्ग बनाने का सपना, मानवता का निखार श्रृंगार करने का सपना लेकर यही पैगाम देते रहे कि मानवता का निखार हो जाए। मानव शरीर इस अविनाशी आत्मा के कारण ही शक्ति पा रहा है, पर इस अविनाशी आत्मा का ही हम ध्यान नहीं करते हैं। समर्पण तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पल पल तो हमारे जीवन में बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है। पल पल तो हमारे जीवन में लगातार कटु वचन है। पल पल तो हम सबको गिराने की सोच रहे हैं। और जो इसका हो गया निरंकार प्रभु परमात्मा का, उसके जीवन में क्या ऐसी परिस्थिति बनेगी, बस प्यार वाली परिस्थिति रहेगी। सब में तुम्हें और तुम्हें सब में देखकर निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसे ही जीवन बीत जाए।